राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो करंट अफेयर हम देख रहे थे, 7 क्लासें हो चुकी थी और 350 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमने देखे हैं। 8वीं क्लास है और इसमें हम 350 से 400 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 351 नंबर का। तो 51 नंबर के प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ध्यान देंगे, दिव्या सिंह बनी है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या सिंह बनी है। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? तो पीएम मुद्रा योजना के 11 वर्ष हाल ही में पूरे हुए हैं और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। 53 नंबर का प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगाई है? किस उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगाई है? तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट में एआई के फैसलों पे एआई के उपयोग पर रोक लगाई है। इसके बाद 54 नंबर पे आते हैं। 353 हमने देखा। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो टी.एम. कृष्णा को मिला। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो टी.एम. कृष्णा को मिला। इसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो ध्यान देंगे, नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान मिला है कर्नाटक को। किसे मिला है प्रथम स्थान? कर्नाटक को। 56 नंबर में है कि दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पे कौन है? दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो उस देश का नाम याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड का पानी दुनिया में सबसे स्वच्छ माना गया है। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो पायल नाग बनी है। पायल नाग। 58 नंबर में है कि भारत की पहली खुले तौर पे क्वियर सांसद कौन बनी है? भारत की पहली खुले तौर पे क्वियर सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी। 59 नंबर में है कि 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे, 7 अप्रैल 2026 को WHO का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद 60 नंबर में है कि वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पे रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पे रहने वाला भारतीय बंदरगाह बना है दीनदयाल बंदरगाह। इसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ खुला है? ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ खुला है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खुला है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं भुवनेश्वर कुमार।
63 नंबर का है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। 64 में है कि भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है। किस राज्य सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने। 65 नंबर में है कि जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। 66 नंबर में है कि बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। तो ध्यान रखिएगा, बोधना शिवनंदन इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। तो बोधना शिवनंदन शतरंज खिलाड़ी हैं और किस देश की हैं? तो इंग्लैंड की हैं। इसके बाद 67 नंबर में है कि चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ध्यान देंगे, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच। इसके बाद 68 नंबर में है कि सैफ U20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है। सैफ U20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अरिदमन। INS अरिदमन, बी ऑप्शन। इसके बाद 70 में है कि एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया। तो 70 का हो जाएगा सही अभय सिंह को। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? तो अभय सिंह को। 71 नंबर में है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हों। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। 2026 में 10 वर्ष पूरे हो गए। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 16 में शुरू हुआ था। 72 का प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो वो है सिपाही जाला पंचायत। इसके बाद 73 में है कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष राज्य रहा है कर्नाटक। इसके बाद 74 नंबर में है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद 75 में है कि डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा बन गया है। तो इसमें भी रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन का वाला देश कौन सा बन गया। तो भारत के ऐसे देश है जिसके अधिकतर खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए और उसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 76 नंबर में है कि 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई। तो ध्यान देंगे, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी 77वीं वर्षगांठ मनाई। इसके बाद 77 में आते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है 377 का कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम है INS सांची।
78 नंबर में है कि उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा रोपड़ में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? रोपड़ में। 79 नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत लद्दाख से की गई है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो लद्दाख से की गई है। 80 नंबर में है कि यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं रविचंद्र अश्विन। 81 में है कि दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है भाई? तो ध्यान देंगे, दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना करने वाला जो देश है वो आपका भारत ही है। अभी जनगणना 2 चरणों में होगा। एक चरण समाप्त हुआ, इसमें मकान गिने गए हैं। दूसरा चरण होगा जिसमें घर गिने जाएंगे। तो उसमें डिजिटली डाटा सब फिल करना था। कर तो भाई आदमी रहे थे, लेकिन डिजिटल जनगणना थी। डिजिटली सब डाटा उसमें फिट करवाया जा रहा था कि कहाँ कितने मकान हैं, किसके पास मकान नहीं है, कैसा घर है, पक्का है, कच्चा है, सब ऑनलाइन सबमिट करना होता था। तो दुनिया के पहले डिजिटल जनगणना करने वाला देश भारत बना है। 82 नंबर में है कि प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो वो मिला है आपकी ओडिशा पुलिस को। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया? तो ध्यान देंगे 63वां स्थापना दिवस मनाया। 84 नंबर में है कि यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्काला है। इसके बाद 85 में है बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े को नियुक्त किया गया। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी भिड़े को। 86 में है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? तो ध्यान देंगे, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो स्थापित होगा अमरावती में। कहाँ स्थापित होगा क्वांटम कंप्यूटर? अमरावती में। इसके बाद 87 नंबर में आते हैं। 87 में दिया है कि 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने अपने कितने वर्ष पूरे किए? सीबीआई का भी पूछा था, अब पूछ लिया आरबीआई का। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 87 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 91वां। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने अपने 91वां वर्ष पूरे किए। 88 नंबर में है कि नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश है भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन हैं? तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर का नाम है एंड्रिया किमी एंटोनेली। एंड्रिया किमी एंटोनेली। इसके बाद 90 नंबर में है कि प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पे सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित किया गया? COP15। तो ये ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है अधिकतर एग्ज़ामों में, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया ब्राज़ील में। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित किया गया? ब्राज़ील में। IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बने हैं सुनील नरैना, शायद बांग्लादेश के हैं।
92 में है कि दुनिया का, ये बांग्लादेश या फिर, हाँ बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, इन्हीं में से कहीं के हैं सुनील नरैना। 392 में कहा है कि दुनिया का पहला हुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया? तो 392 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जापान ने बनाया। इसके बाद ये तो ब्लर हो गया है थोड़ा। 94 नंबर में देखते हैं कि IONS समुद्री अभ्यास इमेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समुद्री अभ्यास इमेक्स 2026 का आयोजन किया गया कोच्चि में। 95 में है कि वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शीतल देवी को, शीतल देवी। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण किया गया है जिंद और सोनीपत में। 97 में है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो नेपाल, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है बालेन्द्र शाह। 98 में है कि एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हैं? तो गड फॉलिंटंग्स हैं। एबेल पुरस्कार शायद गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, मे बी। तो एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता गड फॉलिंटंग्स हैं। 399 का है कि हरमनप्रीत कौर के नाम पे पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर के नाम पे पिंक स्टैंड शुरू किया गया है दिल्ली में। 400 नंबर का क्वेश्चन है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? कैमरून में। तो इस प्रकार हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते रहेंगे और 600 हमें देखना है। और मैंने एक चीज़ ये भी सोचा है कि जो विभिन्न एग्ज़ाम में, जैसे 2026 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन एग्ज़ामों में, उन क्वेश्चनों को भी आपको कराया जाए। तो जैसे 1000 क्वेश्चन ख़त्म होंगे फिर उन क्वेश्चनों का भी आप लोगों को संग्रह जल्दी दिखेगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो आ चुके हैं तो वहाँ से फिर आने के चांसेस रहेंगे। तो आप सभी अच्छे से पढ़िए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।